Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अच्छे से आ रहे हैं? ठीक। सीतापुर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है एफसीसी में संकुलन क्षमता की गणना करना। तो आपको यह पता है कि यह मेरा क्या है, एक घनीय एकक कोष्ठिका है ना। यह मेरा क्या है, एक घनीय एकक कोष्ठिका है, जिसको आप सभी अच्छे से जानते हैं। और जो घनीय एकक कोष्ठिका होती है, उसमें जो अवयवी कण होते हैं वह कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं, वह भी इस तरीके से। इसके साथ साथ जो एफसीसी में एकक कोष्ठिका के अवयवी कण होते हैं वह इसके सेंटर में भी उपस्थित होते हैं। जितनी सतह होती है, जितने फलक होंगे, उसके फलक पर भी एक एक अवयवी कण क्या होता है, उपस्थित होता है। हमने आपको यहाँ पर दो अवयवी कण दिखा रखे हैं। इसका मतलब यह है कि एक फ्रंट का और एक बैक का। ठीक है, हमने इसके नाम रखे। इसको कहा ए, इसको कहा सी और इसको कहा बी, है ना। इस वाले डायग्राम को हम सभी यहां पर बनाने वाले हैं। जो इस तरीके से सामने बनकर आएगा, ए सी बी, और ये चारों हमारे क्या हैं, अवयवी कण हैं। ये चारों हमारे क्या हैं, अवयवी कण हमने बना रखे हैं। चारों क्या हैं, हमारे अवयवी कण हैं। और इस बीच वाले अवयवी कण को हमने यहाँ पर ऐसे दिखाया, और हम सभी इस जो अवयवी कण है इसको कुछ इस ठोस गोले के रूप में भी दिखा सकते हैं, ऐसे बड़ा करके, है ना। जब हम लोग इसको बड़ा करके दिखाएंगे तो चाहेंगे कि इस लाइन को भी हम आपस में मिलाएं। तो ये मेरी त्रिज्या हो गई, 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 यानी कि ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, है ना। तो फिलहाल एक ट्रायंगल भी सामने निकल कर आता है, ए सी बी, और यह मेरा कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। इसलिए कह सकते हैं हम कि त्रिभुज ए सी बी में क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल। तो आपको यहाँ पता है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है, इसलिए कर्ण क्या है हमारा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, है ना। तो ए सी का मान है, इसका मान है, प्लस है यहाँ पर ये स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। ए बी का मान कितना निकल के सामने आ रहा है, ए बी बराबर हम लिख सकते हैं √2a। आपको ए बी का मान पता चल गया कि इस ए बी का मान कितना है, ए बी का मान पता चल गया कि √2a है। साथ ही साथ अगर हम आपसे कहें कि त्रिज्या इसकी कितनी होगी, तो ए बी बराबर 4r। वो कैसे, 1 2 3 और 4। इस तरीके से हमने यह देखा कि ए बी बराबर है √2a और यहाँ पर ए बी बराबर कितना है, 4r। तो आप इक्वल करके लिख सकते हो कि √2a बराबर हो गया 4r और a बराबर आपका हो जाता है 4r अपॉन √2। यह देखा कि a बराबर कितना निकल के आया, 4r अपॉन √2। और आपको पैकिंग इफिशियंसी यानी कि संकुलन क्षमता का सूत्र पता है, क्या होता है, Z इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100 अपॉन a क्यूब होता है। इस तरीके से एफसीसी के लिए Z बराबर कितना होता है, एफसीसी के लिए Z बराबर 4 होता है, इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100 अपॉन a क्यूब, 4r अपॉन √2 का होल क्यूब, है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर हो जाएगा 16/3 इंटू पाई r क्यूब इंटू 100 अपॉन 64r क्यूब अपॉन 2√2 हो गया। और आपको यह पता है कि r क्यूब से r क्यूब हमारे क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। r क्यूब से r क्यूब हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लें आप सभी फटाक से। फिर हमने यह देखा कि P बराबर होता है आपका, सॉल्व करें अगर हम इसको तो 16 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14 इंटू 2 इंटू
1.414 अपॉन 3 इंटू 64, 3 इंटू 64। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा 73.99%। आप कह सकते हैं कि जो यह हमारा एकक कोष्ठिका बना हुआ है इसमें जो अभिविकर्ण है वह 73.99% स्थान घेरेंगे, और 100 में से अगर हम आप इसको 73.99% को माइनस करेंगे तो जितना स्थान से इस बचेगा, जो वैल्यू आएगी वह स्थान इसके अंदर क्या होगा, खाली होगा।